नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवरात्रि और रामनवमी की जानकारी साझा कर रहा हूं। विशेषकर नवरात्रि के महत्व, पूजा पाठ विधि, व्रत विधि और व्रत क्यों करनी चाहिए, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की जा रही है। आशा करता हूं आपको इन जानकारियों में दिलचस्पी होगी और आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने को आतुर होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृपया पूरा वीडियो देखें, बड़ी खास जानकारियां शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि क्या है। नवरात्रि एक सनातनी पर्व है जिसे इस धर्म के लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। इस पर्व में आदि शक्ति माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से की जाती है। इस पर्व को 9 दिनों तक मनाया जाता है और प्रतिदिन आदि शक्ति मां जगदम्बा के 9 रूपों में से एक एक रूप की पूजा की जाती है। यह पर्व शक्ति की उपासना के रूप में वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। आदि शक्ति के 9 रूप कौन कौन हैं? तो आदि शक्ति के 9 रूप, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं, वे हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि वर्ष में 2 बार कब कब और क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाने का समय, पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि प्रायः मार्च अप्रैल माह में, शारदीय नवरात्रि प्रायः सितंबर अक्टूबर माह में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाने के पीछे का तर्क है कि लोग आदि शक्ति की आराधना करके नव वर्ष की शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि मनाने के अनेक कारण हैं, किंतु प्रमुख कारण है भगवान राम का नवमी तिथि पर जन्म लेना, जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि सिद्धि प्राप्ति के रूप में विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक अन्न जल त्याग कर साधक मनचाहा सिद्धि प्राप्त कर लिया करते थे और आज भी तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि विख्यात है। चैत्र नवरात्रि गर्मी के आगमन का प्रतीक भी है, जबकि शारदीय नवरात्रि सर्दी के आगमन का प्रतीक है। नवरात्रि मनाने के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रमुख कथा है देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में 10वीं तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। जहां चैत्र नवरात्रि सिद्धि प्राप्ति के लिए मशहूर है, वहीं शारदीय नवरात्रि शक्ति उपासना के लिए विख्यात है। शारदीय नवरात्रि में 10वीं के दिन रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाई जाती है। अब जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। नवरात्रि का त्योहार सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाने की प्रथा सदियों से भारतवर्ष एवं पड़ोसी देश नेपाल में चली आ रही है। यह त्योहार आम नागरिकों में बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता एवं विश्वास है कि नवरात्रि में साधना करने से भक्तों पर माता रानी
की कृपा वर्ष भर बनी रहती है। इसीलिए तो प्रत्येक घर में देवी आदि शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त देवी के 9 विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करके उनसे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि पूजा में प्रथम और 9वें दिन का विशेष महत्व होता है। प्रथम दिन कलश स्थापन या घट स्थापन के रूप में मनाई जाती है और माता शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है। उनको धूप, दीप, गंध, पुष्प अर्पित करके गाय के दूध के घी में बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, पाठ किया जाता है, फिर आरती करके दिन के पूजा की समाप्ति की जाती है। संध्या में आरती की जाती है। बहुत से लोग अखंड दीप जलाते हैं। नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री, शक्कर या पंचामृत भोग लगाते हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध से बनी भोग जैसे खीर, मिठाई आदि का भोग लगाते हैं। चौथे दिन मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाते हैं। पांचवें दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाते हैं। छठे दिन मां कात्यायनी को शहद और मीठा पान का भोग लगाते हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि को गुड़ या शक्कर से बनी मिठाई का भोग या गुड़ से बनी कोई अन्य पकवान या केवल गुड़ का भोग लगाया जाता है। आठवें दिन मां महागौरी को नारियल या नारियल की मिठाई का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को खीर, हलवा, पूरी, चने से बनी मिठाई या चने का भोग लगाया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कन्या पूजन। कुछ जगहों पर कन्या पूजन अष्टमी को तो कुछ जगहों पर नवमी को किया जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि का पाठ किस तरह किया जाता है। यदि आप 13 अध्याय प्रतिदिन नहीं करते हो तो इस तरह से भी आप सभी अध्याय को पूरा कर सकते हैं। पहला दिन अध्याय 1, दूसरा दिन अध्याय 2 व 3, तीसरा दिन अध्याय 4, चौथे दिन अध्याय 5, 6, 7 व 8, पंचम दिन अध्याय 9 व 10, अष्टम दिन अध्याय 11, सप्तम दिन अध्याय 12 व 13, अष्टम दिन मूर्ति रहस्य, नवम दिन हवन कन्या पूजन। ये जान लें कि नवरात्रि पूजन में किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो इन सामानों की भी जरूरत पड़ेगी। कलश स्थापना सामग्री: मिट्टी का कलश 1, मौली, आम के पत्ते 5, रोली चंदन, गंगा जल, सिक्का 1, अक्षत 250 ग्राम। कलश सामग्री: मिट्टी का ढक्कन, शुद्ध मिट्टी, जौ 100 ग्राम, जवार के लिए एक रंगा आधा मीटर, नारियल पानी वाला 1 लोटा शुद्ध जल। अन्य पूजन सामग्री को भी देख लेते हैं। अखंड ज्योति के लिए दीपक 1, सुपारी 10, सिंदूर, फूलमाला, अड़हुल का लाल फूल, दीप बत्ती, दीप के लिए तेल या घी, पूजा की चौकी, चौकी के लिए 1 मीटर लाल पोपलिन, माचिस 1, गीला धूप बत्ती, अगरबत्ती, माता रानी का फ्रेम किया हुआ फोटो, श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, लाल आसनी, व्रती के लिए भी 1 लाल आसनी, कपूर, दुर्वा, शहद, धूप मिक्स किया हुआ, हवन कुंड, हवन सामग्री 1 डब्बा, पंचमेवा,
लौंग, इलायची, पान का पत्ता, दुर्गा सप्तशती की किताब। अब जानते हैं दोस्तों कि दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या है। पहले दिन से ही पाठ शुरू करना चाहिए। पाठ करते समय लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। पाठ के समय मुख पूरब या उत्तर दिशा में रखना चाहिए तथा पुस्तक को ऊंचे जगह पर रख कर पाठ करना चाहिए। पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करना वर्जित है। पाठ के समय ना किसी से बात करें ना उठें। पूरे दुर्गा पूजा में सात्विक आहार सेंधा नमक में तैयार किया हुआ ग्रहण करना चाहिए। पूरे 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूजा स्थल के साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो पूरे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन कवच, अर्गला और कीलक से शुरू करनी चाहिए एवं आरती व क्षमा प्रार्थना से अंत करना चाहिए। प्रतिदिन पाठ शुरू करने से पूर्व और पाठ समाप्त करने के बाद नवार्न मंत्र पढ़ना अति शुभ होता है। नवार्न मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। दुर्गा सप्तशती के पाठ से मानव जीवन में क्या क्या लाभ होता है। पहले अध्याय के पाठ से मानसिक कष्ट मिटता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। दूसरे अध्याय के पाठ से भूमि, भवन एवं कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलती है। तीसरे अध्याय के पाठ से जाने अनजाने शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन से जुड़े विवादों से छुटकारा मिलता है। चौथे अध्याय का पाठ करने से साधक को भक्ति, शक्ति तथा माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। पंचम अध्याय के पाठ से आर्थिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख मिलता है। छठे अध्याय के पाठ करने से जीवन में शांति, कार्य के मार्ग की रुकावट एवं जीवन की अनेक समस्याओं से राहत प्राप्त होता है। सातवें अध्याय के पाठ से सभी समस्याएं दूर होती हैं। आठवें अध्याय के पाठ से जीवन से भटकाव समाप्त होता है। व्यक्ति सीधे मार्ग पर चलने लगता है। नवम एवं 10वां अध्याय का पाठ संतान सुख और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। 11वें अध्याय के पाठ से व्यापार में सफलता मिलती है। 12वें अध्याय के पाठ से व्यक्ति पर लगे झूठे आरोप से मुक्ति मिलती है। 13वें अध्याय के पाठ से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्रि में पूजा के दौरान काले कपड़ा नहीं धारण करना चाहिए। नवरात्रि में पूजा पाठ करनी चाहिए एवं किसी भी बात विवाद से बचना चाहिए। नवरात्रि में घर का माहौल शोभनीय होना चाहिए। नवरात्रि में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना एवं घर की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। माँ भवानी अपने भक्तों से तभी प्रसन्न होती हैं जब भक्त नवरात्रि में उनको याद करके अपनी आत्मशुद्धि पर विशेष ध्यान रखते हैं। सकारात्मक सोच वाले भक्त माता रानी के विशेष प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चंद जानकारियों के साथ आज अनुमति चाहूंगा। आशा करता हूं चैत्र नवरात्रि में आप सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को सफलता की ओर ले चलने के लिए आवश्यक कदम अवश्य उठाएंगे तथा अपने को सफल बनाएंगे। यदि वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए हितकर हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और
चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।